नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बजट 2022-23 जो है उसको पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट उसका निचोड़ जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। यदि आप किसी भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके अभी जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बजट। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा क्योंकि बिल्कुल उसका निचोड़ यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2022-23। देखिए, सबसे पहले तो जेंडर आधारित जो बजट है वो आया था 2012-13 में। ये पूछा जा सकता है पेपरलेस बजट कब रिलीज हुआ, तो वो हुआ था 21-22 में। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का जो अलग से बजट दिया है ये 22-23 में दिया है। यानी कि सबसे पहले जेंडर आधारित आधारित बजट तो जो था वो 12-13 में, 21-22 में पेपरलेस बजट दिया और 22-23 के अंदर कृषि बजट जो है पहली बार दिया गया है 22-23 में। सबसे पहले बजट में हम स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2011 से इसको शुरू किया गया था। निःशुल्क दवा योजना जिसमें 711 जो दवाइयाँ थी उनको निःशुल्क देने की घोषणा हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये 7 अप्रैल 2013 से इसकी शुरू हुई और 133 जांच जो हैं वो निःशुल्क कर दी गई सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद आईपीडी और ओपीडी दोनों को फ्री कर दिया गया 1 अप्रैल 2022 से। यानी कि अभी 1 अप्रैल 2022 से सभी प्रकार की आईपीडी और ओपीडी को फ्री कर दिया गया और इसकी लिमिट रखी गई है। पहले इसकी लिमिट 20,000 थी जिसको बढ़ा करके 50,000 करने की बात करी गई है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 50 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोले गए हैं। नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो टोटल 15 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं और डेंटल कॉलेज 17। तो बजट के अंदर 17 डेंटल कॉलेज की घोषणा हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बजट के बारे में और बात बता देती हूँ कि अनुमान जो है बजट का उसमें 12 लाख यानी कि यूँ कहें कि 12.14 लाख करोड़ रुपए जो है वो राजस्व प्राप्ति है, जिसको हम आगे और देखेंगे। और 2.38 लाख करोड़ रुपए जो है वो राजस्व व्यय है। और राजस्व घाटे की बात करें तो 23.48 करोड़ लाख रुपए का 23.48 करोड़ लाख रुपए जो है वो जो है बजट है, बजट का राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटे की बात करें तो 48.58 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का 4.36% है। चिकित्सा सेवाओं की बात करते हैं हम तो चिरंजीवी जो योजना है उसमें प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपए तक का बीमा सालाना देने की घोषणा हुई है। और इस चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क जो इलाज है उसके अंदर कुछ अन्य अन्य चीज़ें भी अभी इस 22-23 के बजट में शामिल की गई हैं, जिनमें है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स, लिम्ब प्रोस्थेसिस यानी कि बोन कैंसर आदि, इसमें निःशुल्क इलाज देने की बात हुई है। और ये जो चिकित्सा सुविधा है ये सभी राज्य के चिकित्सालयों में उपलब्ध रहेगी और साथ ही साथ आईपीडी की सुविधा भी पूर्ण सभी देशवासियों के लिए निःशुल्क रहेगी। सबसे पहले जो ये बीमा थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। अच्छा, एक यहाँ पे तो ये निःशुल्क बीमा योजना थी, एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसमें दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा हर एक व्यक्ति के लिए कवर किया जाएगा। साथ ही साथ 15 चिकित्सा कॉलेजों के चिकित्सालयों का 224 करोड़ रुपए की लागत से 15 जो चिकित्सालय हैं उनका निर्माण करने की घोषणा हुई है। और 18 नर्सिंग महाविद्यालय। उसके बाद आयुर्वेद जो नर्सिंग कॉलेज है, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज ये भरतपुर में, और आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। मेडिटर्निंग सेंटर कुंभलगढ़ में। उसके बाद पंचक्रमा के लिए जो एक्सेलेंस है, एक्सेलेंस ऑफ पंचक्रमा, ये एनसी ऑफ एक्सेलेंस पंचक्रमा जोधपुर में। कार्डियोलॉजी वायरोलॉजी जयपुर में। आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में। कार्डिक लैब एमडीएम जोधपुर में और रोबोटिक सर्जरी जयपुर में। इसी के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलेंगे।
न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, जिसमें बच्चे और मातृत्व के लिए शामिल किए गए हैं। जो बच्चे और मातृत्व के लिए है वो कोटा और अजमेर में, और न्यूरो साइंस की जो है वो जयपुर और जोधपुर में। नए जो कुल डेंटल कॉलेज खुले हैं तो उसमें है जोधपुर में, और टोटल 17 हैं। 1000 जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। 7 सुपर स्पेशलिस्ट जो संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है। संभागीय स्तर पर सुपर स्पेशलिस्ट 7 मेडिकल कॉलेज, 7 संभाग स्तर पर एक एक, और 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। 50,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा, और 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डायलिसिस और दंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके अलावा बात करें तो 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन भी यहाँ पे किया जाएगा। आयुर्वेद कॉलेज तारानगर चूरू, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज भरतपुर और आयुर्वेद कॉलेज तारानगर चूरू। आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज भरतपुर भी बता दिया था। यूनानी महाविद्यालय टोंक और आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर, ये ऊपर भी बताया था। शुद्ध के लिए युद्ध योजना जो शुरू हुई वो 26 अक्टूबर 2020 से। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत मिलावटखोरी को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, और डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन जो 200 नए सुरक्षा कर्मियों के पदों को सृजन किया जाएगा। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना, 1 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क देने की बात हुई थी, और इसमें 1597 बीमारियों का कवर किया जाएगा। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो थी उसके अंतर्गत 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की थी, और इसमें भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। यहाँ पर जो प्रति परिवार जो है 850 रुपये प्रति वर्ष इसका प्रीमियम था, और इसमें भी 1557 बीमारियों को शामिल किया गया था, और इन दोनों को अब मिला करके इसका नया नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 22-23 के बजट में। इसके यहाँ पर ये निःशुल्क है, अब 5 लाख से बढ़ा करके इसकी बीमा जो राशि है उसको 10 लाख कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा भी शामिल कर दिया गया है, और साथ ही साथ आईपीडी और ओपीडी को भी 1 अप्रैल 2022 से निःशुल्क कर दिया गया है। उसके बाद रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो जयपुर में, सड़क सुरक्षा संस्थान यानी कि जयपुर में। आगे बात करते हैं हम, सड़क सुरक्षा की बात हो रही थी तो रोड सेफ्टी एक्ट जो लाया गया, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया इसी रोड सेफ्टी एक्ट के तहत, और इंस्टीट्यूट जो है वो जयपुर में इसका खोला गया। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 3820 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई थी, जिनको क्रमोन्नति का अभी प्रोसेस चालू है। 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की बात हुई थी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में 1-1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत करने की बात हुई थी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये इनकी शुरुआत हो गई थी 2019-20 में, पहली बार महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए गए थे। ये आरबीएसई बोर्ड के माध्यम से चलने वाले हैं, और ये कक्षा 1 से 12 तक इनको संचालन होता है, और अभी तक 749 जो है स्कूल संचालित है, और 1000 गाँव 1-1000 दोनों जगह यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर 1-1000 और स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। तो 2000 ये और 1200 पहले से थे, उनको मिलाकर के टोटल 3200 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल जो है उनकी घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय, इनकी शुरुआत हो गई थी 2012 से। मॉडल स्कूल जिनको बोला जाता था, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ये स्कूल जो है कक्षा 6 से 12 तक है। ये सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है इंग्लिश मीडियम। 134 स्कूल राजस्थान के अंदर हैं। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का कैडर अलग से बात हो रखी है। लगभग 10,000 इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं उनकी भर्ती करने की बात भी हुई है। इसके बाद बात करें हम प्रथम शिक्षा एजुकेशन हब,
JLN मार्ग जयपुर में बनाया गया ये प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन हब। प्रथम कोचिंग हब ये प्रताप नगर जयपुर में, और ये JLN मार्ग जयपुर में। प्रथम शिक्षा यानी कि प्रथम फर्स्ट एजुकेशन हब और फर्स्ट कोचिंग हब, इन दोनों का जो है घोषणा हुई है। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू JLN मार्ग पर एजुकेशन हब बनेगा। और साथ ही साथ रेगिस्तानी जो ज़िले हैं उनमें भी 200 प्राथमिक विद्यालय जो है उनको खोलने की बात हुई है, और 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की बात हुई है। जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जयपुर में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, और प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी बनाने की घोषणा हुई है। उसके बाद सामाजिक समरसता और सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर। सामाजिक समरसता सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर। सद्भावना भवन की बात करें तो बाम्बोरा उदयपुर, और सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो जोधपुर। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की बात करें तो बजट 21-22 के अंतर्गत इस योजना में SC ST OBC MBC CWS दिव्यांग अल्पसंख्यक इन सभी को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और टोटल विद्यार्थी जो है वो 7,000 रखे जाएंगे, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये जो संख्या 7,000 है ये बढ़ा करके 2022-23 के बजट में इसकी संख्या को बढ़ा करके कर दिया है 15,000। तो देखिए जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी बजट के ऊपर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर उसमें से आपको गलत या सही छांटने के लिए बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है पता होनी ज़रूरी है। और इस अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग और 40,000 रुपये 1 साल के लिए आवास हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर में इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, और श्री हिंदी साहित्य समिति जो सरकारी संरक्षण में है वो भरतपुर में खुली जाएगी। इसके बाद कोरोना बाधित शिक्षा की बात करें तो ब्रिज कोर्स लाया जा रहा है, जो 3 महीने का ब्रिज कोर्स है वो जो कि कोरोना की वजह से जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहे या उनकी शिक्षा बाधित हुई है उसके लिए ब्रिज कोर्स 3 महीने का इस सेशन में लाया जाएगा। उसके बाद जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से पैरा खेल अकादमी खोले जाएंगे। ये अभी हम खेल की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक जिले में एक सावित्रीबाई फुले वाचनालय, इसकी लागत जो है वो 50-50 लाख रुपए प्रति जिले के लिए रखी गई है। अब खेल की बात करें तो आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से इसका शुरू किया जाएगा। पैरा ओलंपिक विजेताओं को 25 बीघा निःशुल्क जमीन। कुश्ती कबड्डी स्टेडियम जो है वो भरतपुर में पैरा ओलंपिक विजेता हो 25 बीघा निःशुल्क जमीन। राजस्थान राज्य खेल संस्था कहाँ पर है? जोधपुर में। कुश्ती कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में है। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम टोंक में है। क्रीड़ा संगम केंद्र जोधपुर में है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक ये SMS जोधपुर में, और प्रताप स्टेडियम उदयपुर। अब यहाँ पे विजेताओं की बात करें तो देखिए जो ओलंपिक विजेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के विजेता हैं और स्टेट लेवल के जो विजेता हैं उनकी बात करते हैं तो गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई ओलंपिक खेल में अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको 3 करोड़ रुपए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर खेल के गोल्ड मेडल लेता है तो 1 करोड़ रुपए, और स्टेट स्तर पर भी 1 करोड़ रुपए। सिल्वर मेडल वाले के लिए ओलंपिक में 2 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 60 लाख रुपए, और स्टेट स्तर की बात करें तो वहाँ पे 50 लाख रुपए। ब्रॉन्ज मेडल के लिए ओलंपिक में 1 लाख रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 30 लाख रुपए और स्टेट के लिए भी 30 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पे की गई है। आगे बात करते हैं। कबड्डी अकादमी जो है वो राजगढ़ चूरू में है। एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर में है, और खेल छात्रावास 84 डूंगरपुर में है। नया स्टेडियम नावा और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर जयपुर और जोधपुर में। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर जयपुर और जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिटेंस सेंटर की स्थापना की गई।
जयपुर जोधपुर में क्या क्या चीज़ है? जनता क्लिनिक है, पैरा खेल अकादमी है, न्यूरो साइंस है, ई मित्र एट होम है, जिला उपभोक्ता संघ, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर और जोधपुर में स्थित हैं। राजस्थान स्पोर्ट पर्सन परियोजना जो है ये 40 वर्ष और 20,000 रुपये इसके लिए पेंशन। एडवेंचर स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर माउंट आबू में है। अब युवाओं के लिए क्या रोजगार और किस तरीके की बात हुई है उसकी बात करें तो राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर कोटा। राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर और कोटा। 200 करोड़ रुपए की लागत से इनकी बात की है। उसके बाद सीएम वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जिसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 महिलाओं को इसमें जॉब देने की बात की गई है। 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड योजना जो है वो रोहट पाली में 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड आयोजन होगा। विज्ञान केंद्र बीकानेर, कोटा और भरतपुर। अब बात कर लेते हैं जो ये 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड योजना है, ये स्काउट गाइड जम्बूरी है जो कि पाली में आयोजित की जाएगी। विज्ञान केंद्रों की बात हुई थी तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा। सीओजी में परीक्षाओं के लिए एंटी चीटिंग सेल्स का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 3 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ विभिन्न अलग अलग विभागों में 1 लाख तक की जो है अतिरिक्त भर्तियां की जाएंगी। औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करे जाएंगे 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। टोटल 348 संचालित हैं। मल्टी सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सलारपुर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कि ग्रेटर भिवाड़ी में है और बोरानाड़ा जोधपुर दोनों के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से टेक्निकल टी मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स और पंचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना करने की बात हुई है। उसके बाद इनलैंड ड्राई पोर्ट यानी कि शुष्क बंदरगाह, ये मानसरोवर जयपुर, बांसनी जोधपुर, भिवाड़ी अलवर और भीलवाड़ा। 2000 जो बांसनी जोधपुर है उसमें 2022-23 में 22-23 की बजट में इसकी घोषणा हुई है। राजसिको के द्वारा निर्माणाधीन है ये। 5वां जो बनेगा शुष्क बंदरगाह वो बीकानेर में बनेगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे औद्योगिक इकाई हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि RISF का गठन भी किया जाएगा और 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की घोषणा हुई है। उसके बाद कौन कौन के शुष्क बंदरगाह जो है वो बोरानाड़ा जोधपुर में, कनकपुरा जयपुर और रावटा रोड कोटा। प्राइवेट क्षेत्र में शुष्क बंदरगाह है पाल रोड जोधपुर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बात करें तो RIPS 17 दिसंबर 2019 से इस योजना की शुरुआत। उसके बाद SGST में 7 वर्ष तक 75% की छूट। विद्युत स्टाम्प और मंडी शुल्क जो है उसमें पूरी 100% शुल्क की छूट। उसके बाद है ट्रस्ट सेक्टर विनिर्माण 26 क्षेत्रों में 26 विनिर्माण क्षेत्र और सेवा के 11 क्षेत्र हैं। इको जेम्स ज्वेलरी, चमड़ा, डेयरी और इसमें GST में 10 साल तक 100% की छूट है। ई-वे बिल अनिवार्यता सीमा जो है 1 लाख या 2 लाख। प्रारंभ इसका हुआ 1 अप्रैल 2018 से। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
13 दिसंबर 2019 से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण, 25 लाख रुपए तक तो 8% ब्याज की दर से, 25 से 5 करोड़ रुपए तक 6% की दर से, और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक 5% की दर से। और कृषि के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा उसकी ब्याज दर 9%। इसके अलावा MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम 2019 से इसकी शुरुआत हुई, निरीक्षण नहीं किया गया और 3 वर्ष से 5 वर्ष इसका समय अवधि कर दी गई है। उद्योगों के प्रकार की बात करें तो उद्योगों में 3 तरीके के उद्योग होते हैं, 4 तरीके के: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग, जिनको निवेश के आधार पर और कारोबार के आधार पर अलग अलग जो है निवेश के आधार पर सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ रुपए तक, लघु उद्योग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए, मध्यम उद्योग 10 से 50 करोड़ रुपए और वृहद उद्योग होता है 50 करोड़ से ऊपर। कारोबार के आधार पर जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का हो या 5 से 50 तक का वो लघु, 5 करोड़ रुपए तक सूक्ष्म और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक मध्यम और 250 करोड़ से ऊपर का जो है होता है वो वृहद उद्योग की बात होती है। उसके बाद बात करें सामाजिक सुरक्षा की तो SC/ST कोष, SC/ST जो कोष की जो पहले राशि थी वो 100 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ा करके अब 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। EWS कोष में 100 करोड़ रुपए। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 से हुई थी। टोटल 358 रसोइया कार्यरत हैं और 1000 रसोई करने की बात हो रखी है। इंदिरा रसोई योजना की संख्या 1000 और लागत की बात करें तो 250 करोड़ रुपए की लागत जो वार्षिक खर्च आएगा इसके ऊपर। 8 जो टोटल आठ जो जनता से 8 रुपये लिए जाते हैं और 12 रुपये सरकार देती है और 20 रुपये इसकी टोटल लागत होती है। अब अगर नए उससे बात करें तो 8 रुपये जनता से ही, 17 रुपये सरकार देगी और टोटल कंस्ट्रक्टर को कितने रुपए मिलेंगे एक उस पर 25 रुपये। यानी कि जनता का जो उसका पैसे जितने लेने थे वो तो सेम ही रहेंगे। सरकार के 12 रुपये से बढ़ा करके 17 रुपये कर दिए गए और कंस्ट्रक्टर को जो है पहले 20 रुपये जाते थे, अब 25 रुपये जाएंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, 2000 स्कूटी से बढ़ा करके 5000 रुपये कर दी, 5000 स्कूटी इस योजना के अंदर कर दी गई है। कालीबाई भील एंड देवनारायण योजना में 13,000 से बढ़ा करके 20,000 स्कूटी कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं दिव्यांग स्कूटी योजना के अंदर, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंदर 5,000 और कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत 20,000 स्कूटी, यानी कि टोटल 25,000 स्कूटी हो गई है। इसके बाद बात करें नेत्रहीन विकास कॉलेज जो है जोधपुर में है। PM मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 2017 से इसमें शुरू हुआ, केंद्र सरकार की ये योजना थी। पहले बच्चे पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये, पहली किस्त 1,000, फिर 2,000, फिर 2,000। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो 18 नवंबर 2020 से शुरू हुई है, राज्य की योजना है और दूसरे बच्चे पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये। और ये जो योजना है ये सभी 33 जिलों में शामिल की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाएगी वो 1,000, 1,000, 1,000, 2,000 इस तरीके से राशि दी जाएगी। पालनहार योजना की बात करें तो पालनहार योजना 2004-5 से शुरू हुई थी। ये अनाथ और वंचित वर्ग के लिए शामिल की गई थी। पालनहार योजना में माता पिता में से या तो दोनों ना हो या कोई एक ना हो तो इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही साथ जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है। आयु की बात करें तो 0 से 6 वर्ष की आयु में जो पालनहार योजना है उसके लिए 500 रुपये प्रति महीना इसकी राशि थी।
0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि अब वर्तमान में बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और 6 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए 1000 रुपये प्रति महीना थी, जो कि अब 2500 रुपये प्रति मंथ कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त वस्त्र और जूतों के 2000 रुपये अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, जनजातीय आवासीय विद्यालय जोधपुर में है। एससी बालिका छात्रावास उज्जैन भरतपुर, एससी बालक छात्रावास प्रतापगढ़ परबतसर नागौर, देवनारायण बालिका छात्रावास बेगू चित्तौड़, देवनारायण बालिका छात्रावास खुरी कला दौसा। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 22-23 में शहरी क्षेत्र में भी इसकी घोषणा हुई है। इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो पहले से चली आ रही है, लेकिन यहाँ पे शहरी रोजगार गारंटी योजना भी 2022-23 के बजट से शुरू। यहाँ पर भी रोजगार 100 दिन का मिलेगा, यानी कि व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और जिस पर वार्षिक खर्च जो है वो 800 करोड़ रुपए का आएगा। इसी के साथ साथ बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाएं, असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना भी लागू की गई है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो पूरे देश में लागू की गई। सावित्रीबाई फुले महिला बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 बालिका छात्रावास और खोलने की बात हुई है। मनरेगा के लिए जो घोषणा है 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिया गया है। 100 तो केंद्र देगा 100 दिन का रोजगार, और 25 दिन राज्य सरकार के, और इस पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2005 से हुई थी। राजस्थान के 6 जिलों में शुरू किया गया था। जो इंडिया है उसके 200 रोजगार प्राप्ति वैधानिक अधिनियम के तहत, और लागू इसको किया गया था 2 फरवरी 2006 को। संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को इसको लागू कर दिया गया था। महात्मा गांधी नरेगा, इसका नाम जो है वो बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। नरेगा जो है वो 2 अक्टूबर 2005 से, और नरेगा जो है यानी कि महात्मा गांधी नरेगा जो है वो है 2 अक्टूबर 2009 से। नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत संरचना की। तो राजस्थान स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ स्मार्ट सिटी योजना, वापस से बता देती हूँ, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 1500 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत लगने वाली है। स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। नए विकास प्राधिकरण जो हैं वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। तो कोटा और उदयपुर की अभी घोषणा हुई है, ये बाकी जो है पुराने हैं। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सिंधी कैंप जयपुर, फर्स्ट बीटी। उसके बाद मेवाड़ क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 25-25 करोड़ रुपए की लागत से। मेवात 1986 से 87। डांग क्षेत्र की बात करें तो 2005 से 6, और मगरा की बात करें तो 2005। सड़क निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। पेयजल और जल संसाधन की बात करें तो 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपए की 36 बड़ी जो है वृहद पेयजल परियोजनाओं का शुरुआत किया जाएगा। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, और 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति और 100% कनेक्शन देने की घोषणा हुई थी। पहला राज्य जो है वो गोवा था, उत्तराखंड, उसके बाद पुडुचेरी, और राजस्थान जो है वो 29वें रैंक इसकी है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए की है। इसका उद्देश्य चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध
के माध्यम से 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। पहला चरण इसका नवनेरा बैराज कोटा से शुरू हुआ और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की मांग इसमें हुई। 26 बड़े और मध्यम परियोजना इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसी के साथ सड़क का कार्य करने के लिए बता दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए की लागत दी जाएगी। प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़क मार्गों से 3133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर उन्नयन का कार्य किया जाएगा। प्रत्येक नगर निगम में 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर और नगर पालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1200 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा। 1000 किलोमीटर लंबाई के राज्य मार्गों में 2 लेन और 1200 करोड़ रुपए का इसमें लागत आएगी। जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 1500 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान है। जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक विस्तार किया जाएगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सिक्कर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल लगभग 750 रुपये की लागत से शुरू किए जाएंगे। इसके बाद बात करें यदि ऊर्जा उत्पादन की, तो कुल ऊर्जा का उत्पादन 23,321 मेगावाट है, जिसमें से सौर ऊर्जा है 9,229 और पवन ऊर्जा जो है वो 3,338। बायोमास एनर्जी है 120 मेगावाट। क्षमता की बात करें तो 142 गीगावाट और 127 गीगावाट, और दोनों जो नई शुरू हुई थी वो 2019 से। पहला थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो वो है सूरतगढ़ में। ये है सुपर थर्मल पावर पॉइंट और ये है ओनली फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कोटा में, सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में। क्रिटिकल यूनिट, फर्स्ट क्रिटिकल यूनिट छबड़ा 12 में। छबड़ा TPP यानी कि थर्मल पावर प्लांट 600 मेगावाट, 2 नई इकाइयाँ इसकी लगाने की बात हुई है। काली सिंध नदी पर 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जिसकी 7 इकाइयाँ हैं। बूढ़ा B लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत पर पहला जो लिग्नाइट आधारित जो है वो है गिरल में 125 मेगावाट जिसकी क्षमता है। बिजली उपभोग की बात करें तो बिजली के उपभोग पर भी बजट में घोषणा की गई है कि 100 यूनिट तक बिजली पर 50 यूनिट फ्री, 100 से 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी और 150 से 3 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण की बात करें तो झालाना जयपुर की तर्ज पर बोटेनिकल गार्डन जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर 6 संभागों में बोटेनिकल गार्डन की। और जैविक उद्यान जंतुआलय का नाम परिवर्तन करके जैविक उद्यान, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर, अमेडा कोटा और मरुधरा बीकानेर। वेस्ट रिसाइकिल पार्क जो है वो जयपुर में बनाया गया है। अब बात करें कानून व्यवस्था की, तो पुलिस मोबाइल यूनिट (150) या फिर 100 या 112। पोस्को एक्ट 2012 के लिए विशेष न्यायालय चित्तौड़गढ़ और मेड़ता सिटी। पारिवारिक न्यायालय भीलवाड़ा, गंगानगर और उदयपुर। CM डिजिटल योजना
चिरंजीवी परिवार के लिए 1,33,00,000 रुपये मुफ्त मोबाइल और 3 साल का इंटरनेट देने की घोषणा। सीएम डिजिटल योजना के अंतर्गत जो चिरंजीवी परिवार हैं उनको एक स्मार्टफोन मुफ्त में दिया जाएगा और 3 साल का इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर में, सैनिक कल्याण भवन जोधपुर। अब बात करते हैं पर्यटन कला एवं संस्कृति की। तो पर्यटन विकास कोष 2021-22 की बात करें तो कुल राशि 500 करोड़ रुपए और इसको बढ़ा करके 1,000 करोड़ रुपए कर दी। 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती करने की बात हुई है। एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर ये आबू में है, स्टेट गेस्ट होम जयपुर में और वागड़ सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा में। जीर्णोद्धार कार्य की बात करें तो मीरा स्मारक मेड़ता नागौर का जीर्णोद्धार होगा। मुंशी महाराणी की छतरी अलवर, नीलकंठ महादेव अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम खेतड़ी, चूरू का किला और जोगेश्वर धाम नावा नागौर, गोठ मांगलोद जायल नागौर, अनुसुईया धाम चौहटन, विवेकानंद जी मंदिर जयपुर, सालासर सालम सागर तालाब पोकरण। छोटा पाना बड़ा पाना की छतरिया, खंडेला सीकर, चारोड़ा धाम, गोपीनाथ मंदिर, तिनगरिया हनुमानगढ़ मंदिर और कैला देवी करौली और झील का वाड़ा बयाना। वरिष्ठ नागरिक वृद्धजन तीर्थ योजना में 20,000 रुपये वृद्धजन को 30 करोड़ रुपए का इसके अंदर टोटल खर्चा आएगा। बजट का जो अनुमान है, राजस्व प्राप्ति 2.14 लाख करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 2.38 लाख करोड़, राजस्व घाटा 0.23 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 0.58 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा जीएसडी का 4.36%। ये तो बातें हुई। इसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी बातें और बता देती हूँ। अभय कमांड सेंटर डायल 100 या 112 को जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा और प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 7 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बनाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के 25 न्यायालय। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण और मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवार महिलाओं को बता दिया अभी 3 साल के लिए एक इंटरनेट फ्री और एक स्मार्टफोन। 181 सीएम हेल्पलाइन, 1,000 सीटर्स जो है कॉल सेंटर खोले जाएंगे और 30 करोड़ रुपए की लागत के साथ ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल और डिमेड अप्रूवल प्रणाली के लिए राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लागू किया जाएगा। जयपुर में राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग यानी कि SIPF के भवन का निर्माण किया जाएगा। दौलतपुरा में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सिविल डिफेंस जो है उसके लिए संस्थान खोला जाएगा और 14 नए नगर पालिका जो है वो बनाई जाएंगी। कोटपुतली और कुचामन सिटी को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाएगा नगर पालिका से। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा और ACP संबंधित विसंगति का समाधान सालाना 1,000 करोड़ रुपए का भार इसमें आएगा। रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिया जाएगा और जो 1 जनवरी 2004 के बाद के जो नियुक्त कर्मचारी हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम जिसके ऊपर लागू होती थी उसको हटा करके OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। उसके अलावा
जो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय और भत्तों में 20% की वृद्धि की जाएगी। और उसके साथ ही साथ कृषि बजट जो है 2022-23 में ये भी जो है इसके अंतर्गत लाया गया है। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये तो बजट था। और अगर कृषि बजट की बात करें तो नेक्स्ट, अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कृषि बजट जो है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।